फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रज्वल कुमार वर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो। बेसिकली आपको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है अपने सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए किसी भी पैनल के ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, रेडिफ हो गया, शॉपक्लूज़ हो गया। किसी भी पैनल के ऊपर एज अ सेलर आपको ऑनबोर्ड होने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहला चीज़ ये है GSTN नंबर। GSTN नंबर द फर्स्ट थिंग, सेकेंड पैन कार्ड नंबर एंड द थर्ड वन करंट अकाउंट इन एनी बैंक। किसी भी बैंक में आपके फर्म के नाम से एक करंट अकाउंट होना चाहिए। ये तीन बेसिक चीज़ों को फुलफ़िल करके आप किसी भी पैनल पे एज अ सेलर ऑन बोर्ड हो सकते हो। ठीक है, अब आप किसी भी सपोज़ कर लो आपने फ्लिपकार्ट पे ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके आप उस पर सेलर ऑन बोर्ड हो गए। ठीक है, अब आपको उसके बाद के प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है। देखिए, उसके बाद आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हो, उनकी लिस्टिंग करिए। 4 स्टेप्स हैं, मेजरली 4 ही स्टेप्स हैं। जैसे लिस्टिंग्स, उसके बाद लिस्टिंग हो गई तो ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स फ्रंट एंड में बायर को दिखने लगेंगे, बायर परचेज़ करेगा, फिर ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहला प्रोसेस लिस्टिंग, सेकेंड प्रोसेस ऑर्डर मैनेजमेंट, थर्ड प्रोसेस ऑर्डर आपने डिस्पैच कर दिए तो उनके रिटर्न्स, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऑनलाइन में रिटर्न्स तो होते ही हैं, सबको पता है, बेचने वाले को ही पता है आज के डेट में, और आप लोग भी जानते होंगे कि ऑनलाइन सामान खरीदना इसीलिए ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न करना आसान है, कहीं भी जाना नहीं पड़ता। आप बस अपना मोबाइल उठाओ, रिटर्न डालो, बंदा आके उठा के लेके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स की रिकन्सिलिएशन, द फोर्थ वन इज़ पेमेंट्स रिकन्सिलिएशन। ठीक है, मेजरली ये 4 चीज़ें ही हैं, बट जब हम ऑनलाइन काम करना शुरू करते हैं तब इन 4 चीज़ों के अंदर, इनकी सब कैटेगरीज, इनके अंदर कई सारे प्रोसेस आपको दिखने लग जाते हैं, और उन प्रोसेस को मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको अपने सामान को ऑनलाइन बेचना। क्योंकि अगर आप उन प्रोसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी इम्पोर्टेंट एंगल को मिस कर रहे हो, जिससे हो सकता है आपके प्रॉफिट्स को हिट करे वो चीज़, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ नुकसान करे। या हो सकता है एज अ सेल आपका सेल कम आए, एज अ पेमेंट कम आए, एज अ रिटर्न शिपमेंट कम आए, एज अ ऑर्डर प्रोसेस आपके ऑर्डर आप प्रोसेस आप कर भी सकते थे, उस चीज़ को इफ़िशिएंटली प्रोसेस कर सकते थे, बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में इसके सब कैटेगरीज़ के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए पहले तो एज अ सेलर ऑनबोर्ड हो जाइए। उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताया, GSTN नंबर, पैन कार्ड और एक करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप एज अ सेलर किसी भी पैनल पे ऑनबोर्ड हो जाइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑनबोर्ड होया जाता है। उसके बाद फिर हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। लिस्टिंग मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स है उसकी फ़ोटोज़ विथ डिस्क्रिप्शन अपलोड करना उस पैनल पे। ठीक है, अपने स्टोर से उसको अपलोड करना, ये हो गया लिस्टिंग। ई-कॉमर्स में इसको लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपने लिस्टिंग कर दी तो फ्रंट एंड पे वो चीज़ें विजिबल होने लगती हैं। ठीक है, विजिबल होने लगी, बायर देखने लग गया, आपका प्रोडक्ट उसने चूज़ किया, ऐड टू कार्ट किया और बाय कर लिया, आपके प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कन्वर्ट होना मतलब कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर ने परचेज कर लिया, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, अब आपने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं, ऑर्डर आपने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आपको रिटर्न्स के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने एक दिन में 100 ऑर्डर प्रोसेस किए हैं तो एज ए रिटर्न्स मोर देन 45% ऑर्डर्स आपके एज इट इज रिटर्न्स होने वाले हैं। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप अपने कुरियर पार्टनर के रिमार्क्स को देख के भी इसको कंफर्म कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार
जो बायर है उसका जो उसने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस गलत दे दिया, कई बार उसका दरवाज़ा बंद मिला, कई बार उसके फ़ोन नंबर नहीं मिले, कई बार बायर ने खुद ही मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो कई सारी रीजंस होते हैं, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट एज इट इज़ आपके ऑफिस में, आपके हब में वापस चले जाते हैं। इसको बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है, और शॉर्टकट में बोलते हैं RTO, ठीक है। तो ये मोर देन 45% आप एज्यूम करके चलो कि ये प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न होंगे, ठीक है, इतना आपको मान के चलना पड़ता है। इस तरह की कैलकुलेशन मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता चलूँगा कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज कर लो, ताकि ओवरऑल एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहो, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, और आपका ये लाइफ साइकिल जो ई-कॉमर्स में आप सामान बेच रहे हो ये आपका चलता रहे, काम भी चलता रहे, पेमेंट्स भी आते रहे, सामान भी जाता रहे, सामान आता भी रहे अगर RTO में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सामान बेच भी रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, इसका एक फ्लो चलता रहे। मैं इसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस के बारे में बिल्कुल डीप में और डेप्थ में विथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉलेज के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप बेसिक से स्टार्ट करिए, आप एज ए सेलर ऑनबोर्ड होइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेलर ऑनबोर्ड होते हैं। उसके बाद मैं आपको लिस्टिंग के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में डालूंगा, फिर ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं उसका मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, फिर RTO में किस तरह से आता है, कैसे हमें मैनेज करना है उसके बारे में बताऊँगा, उसके बाद पेमेंट्स की रिकन्सिलेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों की लाइफ साइकिल मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। ये हम आ गए फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे, और यहाँ से हम फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर ऑनबोर्ड होने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 डिजिट हमें अपना फ़ोन नंबर डालना है, जैसे मैं डेमो के लिए डालता हूँ 9999999900, ओके, रजिस्टर नाउ। उस नंबर पे OTP जाएगा जो यहाँ फिलअप करना है, ओके, यहाँ सॉरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मेल ID डालनी है अपनी, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद आई एग्री करके साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आगे ये डालने को कहेंगे, जैसे GSTN नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और जो प्रोडक्ट्स आपके सेल करने हैं, ये सारे डेटा आपके पास रेडी होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो इसके लिए फिर नया अकाउंट खोलना होगा, तो उसके लिए फिर नया GST चाहिए। इसलिए आपके पास आप जब भी साइन अप करो तो GSTN नंबर के साथ और एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। GSTN नंबर, करंट बैंक अकाउंट और प्रोडक्ट्स आप क्या सेल कर रहे हो, बस वही सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे डालने को बोलेगा, और वो डाल के आपने साइन अप कर लेना है। आगे का प्रोसीजर हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि उसके बाद हमें और आगे क्या क्या काम करने हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम क्लोज़ करते हैं।